हेलो दोस्तों, वेलकम टू पूर्वांचल एकेडमी। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल पूर्वांचल एकेडमी में। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि चैप्टर का नाम है आपका दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो किस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करेंगे, इन सारे चीज़ों को अपन लोग डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 9th का आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लास 9th का चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 4 है, यानी चैप्टर नंबर 4 है। आप अपने एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, आपके बुक का ही है, जो कि चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चंस की तरफ हम देखते हैं कि पहला नंबर क्वेश्चंस क्या है, आपका क्या कहता है, किस तरीके से आप इसे लगा सकते हैं। तो ये पहला नंबर आपका क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखा है, जो कि लिखा गया कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो कैसे आप इसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखा गया ना कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि नोटबुक, यहाँ पे नोटबुक की कीमत 1 रुपया है तथा कलम की कीमत, थोड़ा राइटिंग को मैनेज कर लीजिएगा क्योंकि हो सकता है राइटिंग थोड़ा ख़राब हो, लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। कलम की कीमत रुपया है। तो अब इसे कैसे करेंगे आप, मैंने मान लिया कि नोटबुक की कीमत है 1 रुपया और कलम की कीमत है रुपया, और इसमें दे रखा है कि नोटबुक की कीमत, सबसे पहले नोटबुक लिखा है तो यहाँ पे लिख दीजिए x, नोटबुक को तो क्योंकि हमने x माना है। और उसके बाद से कह रहा है कि कलम की कीमत से 2 गुनी है, कलम की कीमत कितना होना चाहिए, y माने हम, इसका 2 गुना है तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। जाहिर सी बात है, जैसे बोल रहे हो वैसे क्वेश्चन को आप लगा दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बस समीकरण बना देना है और आपको कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस 2y को लेके आएंगे x की तरफ इधर। तो सबसे पहले अगर x इधर 2y को इधर ले आएंगे x की तरफ, तो ये तो x अपने जगह पे रहेगा, और 2y को लाएंगे तो ये -2y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। इतना आपको सॉल्व करना था, बस आपको केवल बताना था कि समीकरण आप किस रूप में इसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पे सॉल्व करना था। इस तरीके से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे, मैंने पहले से लिख रखा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में व्यक्त करें, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान भी ज्ञात करें। तो कैसे आप निकालेंगे, a का मान भी निकालना है, b का मान भी निकालना है, c का मान भी निकालना है, और इस रूप में आपका इक्वेशन भी होना चाहिए, यानी समीकरण भी होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें क्वेश्चंस दिया गया है, ये आपका क्वेश्चन है, इसमें टोटल क्वेश्चंस 8 दिया गया है। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है, यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये छठा है, ये 7 नंबर है, यहाँ पे 8 नंबर। इस तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन दिया गया है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सब क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के पावर, इसको बार कहते हैं, यानी 5 पे केवल बार है। इसका मतलब होता है ना कि 5 जो है ना इन्फिनिटिव तक है, मतलब 5 का कोई अंत नहीं है, बहुत बार तक गया है, इसके लिए 5 के पावर बार लगाया गया है, इसीलिए। तो अब सबसे पहले आपका समीकरण होना चाहिए ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। अब इस रूप में तो है नहीं आपका, सबसे पहले बराबर के इधर 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 2x प्लस 3y, उसके बाद इस 9 को लेके आ जाएंगे इधर, तो माइनस हो जाएगा 9.35 के पावर कितना होगा बार। अब इक्वल यहाँ पे क्या बच जाएगा 0। अब ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप में हो गया है। और जब इसके रूप में हो गया है, तो जो भी x के साथ होगा, आप देख सकते हैं, जो भी x के साथ होगा वो a का मान होगा, और जो y के साथ होगा वो b का मान होगा, और जो c के साथ होगा, यानी c को अचर पद बोलते हैं, जिसमें ना x हो ना y हो ना a हो ना b हो, उसको हम अचर पद बोलते हैं, वो c का मान होगा। बाकी इधर 0 तो होना ही होना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं x के साथ है, वो किसका मान है, a का मान है। तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात है आप लिख सकते हैं, यानी a बराबर कितना होगा 2 होगा।
यहाँ पे इसका वैल्यू निकल गया। उसके साथ जो y के साथ है वो किसका मान होगा, b का मान होगा। यहाँ पे देख सकते हैं तो y के साथ कौन सा है, 3 है, यानी b का मान कितना लिख सकते हैं आप, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। इस तरीके से ये भी हुआ। उसके बाद से जो c के साथ है, यानी c कितना होना चाहिए, तो c के साथ जो भी है अचर पद यानी c का मान होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अचर पद कितना है, -9.35 के पावर 12, तो c बराबर लिख सकते हैं -9.35 के पावर 12, ये आपका c का वैल्यू होगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं। ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे सबसे पहले आप यहाँ पे देख पाएंगे कि x - y/5 बराबर -10 बराबर 0 है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x y का मान तो निकालना ही है आपको। तो किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये x के साथ जो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो एक छिपा रहता है। यहाँ पे क्या होता है, एक रहता है, आपको एक मानना होता है, मतलब एक लिखा नहीं रहता है लेकिन यहाँ पे एक दिया रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि यानी x का a का मान कितना होगा, 1 होगा, ये तो आप लिख सकते हैं। उसी तरीके से y के साथ जो भी होगा b यानी b का मान होगा, तो y बराबर कितना लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर तो 1 होगा, नीचे 5 है, ये y का मान हो गया। उस तरीके से c का मान अगर पूछे तो c का मान कितना होगा, तो c का मान जाहिर सी बात है, ये 10 दे रखा है ना, ये -10 होगा आपका, ये किसका मान होगा, c का मान होगा। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व हुआ। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि -2x + 3y बराबर 6 है। तो सबसे पहले आपको x यानी इस फॉर्म में लाना होगा ना, ax + by + c = 0, इस फॉर्म में आपको लाना होगा। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है, ये -2x है, ये +3y है, इसको इधर लेके आएंगे ना तो -6 हो जाएगा, इसके जगह पे क्या बचेगा, 0। अब यहाँ पे आप तुलना कर दीजिए, यानी a का मान कितना निकल के आ गया, -2 आया, यही होगा ना a का मान। b का मान कितना होगा, b का मान ये 3 होगा, और c का मान कितना होगा, c का मान होगा आपका -6। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ पे भी a और b और c का मान, तीनों का मान मैंने निकाल दिया। उसी तरीके से यहाँ पे चौथे क्वेश्चन के बारे में बात करें, देख सकते हैं यहाँ पे चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन से x बराबर 3y। अब जाहिर सी बात है, आपको तो फॉर्म में लाना है ना, कि यानी ax + by + c बराबर 0, इस फॉर्म में आपको चाहिए, तब जाकर के आप a b c का मान निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तो दिया है ना, तो यानी इसको तो लिखेंगे 3 को इसी की तरफ ला देंगे। तो इसके तरफ लाएंगे तो -3y होगा। अब बराबर इसके जगह पे क्या बचेगा, 0। तो ये x के साथ जो भी रहता है, मैंने बताया था ना कि x के साथ जो भी रहेगा a का मान होगा, y के साथ जो भी रहेगा b का मान होगा, और जिसमें x y z कुछ भी ना दिया हो वो c का मान होगा, यानी अचर पद जिसको बोलते हैं, यानी नंबर्स आपका आ सकता है। तो इस तरीके से a का मान कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। b का मान कितना होगा, तो यहाँ पे -3 होगा। और c के मान की बात करें तो c का मान कितना होगा, कुछ नहीं दिया है ना, तो 0 मान लीजिए, यानी 0 होगा आपका आंसर। तो ये 4th नंबर क्वेश्चन का ये आपका आंसर है, यानी a का मान इतना 1 आया, b का मान 3 आया -3, c का मान 0 आया। उसी तरीके से और चलते हैं, देखते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5वें नंबर क्वेश्चन ये आपका दे रखा है यहाँ पे, यानी कि 2x = -5y। सेम उसी तरीके से जैसे 4th नंबर मैंने करवाया है ना, सेम उसी तरीके से 5 नंबर है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं अगर सॉल्व करेंगे तो 2x, ये इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस है तो क्या होगा, प्लस होगा, 5y = क्या बचेगा यहाँ पे, 0। तो ये तो x का मान है, x के साथ है ना, तो यानी किसका वैल्यू होगा, a का वैल्यू होगा, a बराबर 2 लिखेंगे। ये y के साथ है ना 5, तो b का मान होगा, b बराबर कितना होगा, 5 होगा। और c का मान तो दे नहीं रखा है ना, नहीं दे रखा है तो c बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, जाहिर सी बात है, मान लीजिए आप यहाँ पे। उसके बाद से उसी तरीके से अब 6 नंबर पे आते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्या है। 3x + 2 = 0। अब मैंने बताया था ना कि x के साथ जो भी होगा वो किसका मान होगा, a का मान होगा। तो आप डायरेक्टली लिखिए ना यहाँ पे कि a बराबर कितना हुआ, 3 लिख दीजिए। और b का मान किसके साथ चाहिए, y के साथ चाहिए, तो y तो है नहीं इसमें, जब y है ही नहीं तो उसको कहाँ मानेंगे, 0 मानेंगे। और जाहिर सी बात है, ये तो अचर पद है ना आपका, c का मान है, यानी c बराबर कितना हुआ, 2 हुआ। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और भी 2 क्वेश्चंस बचा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 क्वेश्चंस। y - 2 = 0। अब जाहिर सी बात है, इसमें x नहीं दिख रहा है, क्योंकि x का मान अगर रहता तो हम a का मान मानते, लेकिन x का मान है नहीं, तो x का मान कितना मानेंगे, x बराबर 0 मान लीजिए, क्योंकि है ही नहीं तो क्या मानेंगे, 0। उसी तरीके से y के साथ जो भी रहता है वो b का वैल्यू होता है, ये a का मान है, और b का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू y के साथ कुछ नहीं है तो 1 है ना, 1 मान लीजिए।
और सी का मान कितना होगा, सी का मान तो यही वाला होगा ना, लास्ट वाला, यानी -2। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, 8वें नंबर देखते हैं। 5 = 2x। अब जाहिर सी बात है 5 = 2, इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो 2x को इधर लेके आ जाइए या फिर 5 को ही उधर लेके चले जाइए, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो इस 2x को इधर लेके आऊँगा तो ये 5 रहेगा, ये -2x हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बराबर 0 बचेगा यहाँ पे। अब मैंने बोला था x के साथ जो भी रहेगा क्या होगा, x के साथ जो भी रहेगा आपका, यानी कि a का मान होगा। अब a का मान निकालने के लिए तो a बराबर कितना लिख सकते हैं, -2। ये a बराबर कितना होगा आपका, -2। b का मान तो दिया नहीं है ना y का, तो y बराबर, तो b बराबर क्या होगा, 0 होगा। और c तो अचर पद, ये 5 होगा ना, c बराबर कितना होगा, 5 होगा। अगर इस तरीके से नहीं करना चाहते या r करके लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला ना कि 5 को भी इधर लेके आ सकते हैं, तो 5 को इधर लेके आएंगे तो ये 2x होगा, ये इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो उसके जगह पे क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब यहाँ पे a का वैल्यू निकलेगा 2, इसमें माइनस आया था, इसमें a का वैल्यू 2 निकला। अब b का मान निकलेगा, b का मान माइनस हो जाएगा, b का मान तो 0 होगा ना, क्योंकि x y के साथ तो दिया नहीं है। और c का मान कितना होगा आपका, ये 5, c बराबर -5। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं यानी कि आप कहें तो आपका ये ना क्लास 9th का जो भी है 2 चर वाला रैखिक समीकरण, यानी चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज था आपका कितना, एक्सरसाइज था 4.1, ये आपका सॉल्व मैंने करवाया। उसी तरीके से बने रहिएगा हमारे साथ।